टैक्स कांड में बुरी तरह फंसा बीजेपी मंत्री, बुरी तरह गिरी कर्नाटक की बीजेपी सरकार। ऑडियो और वीडियो ने खोले सारे राज, दुम दबाकर बीजेपी मंत्री ने दे दिया अपने पद से इस्तीफा। खबर से फैली पूरे देश में सनसनी। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चल बढ़ते हैं खबर की तरफ। सेक्स टेप कांड में घिरे कर्नाटक के मंत्री रमेश जारकीहोली ने दिया अपने पद से इस्तीफा। आपको बताते चले, नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। टेप वायरल होने के बाद रमेश की होली निशाने पर थे और उनके चलते सूबे के सीएम बीएस येदियुरप्पा भी विपक्ष के आरोपों में घिरे थे। जल संसाधन मंत्री के तौर पर कैबिनेट का दर्जा रखने वाले रमेश जारकीहोली का एक महिला संग अश्लील बातचीत का ऑडियो टेलीविजन चैनलों पर चलाया जा रहा है। सोशल एक्टिविस्ट दिनेश कल्लाहल्ली ने बेंगलोर की Q1 पुलिस थाने में शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि नौकरी का झांसा देकर महिला का यौन उत्पीड़न किया गया। दरअसल दिनेश कल्लाहल्ली ने बेंगलोर शहर के पुलिस कमिश्नर कमल पंत से मुलाकात की तो कुछ न्यूज चैनल्स ने जारकीहोली के तथाकथित निजी पल के वीडियो ऑडियो प्रसारित कर ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಿ? ಬೆಳ್ಳಗ ಮಾಡಸ್ ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆಕೋ ಹೊಡಿತೇನೆ ಬಟ್ಟಕೊಂದ್ ಅಲ್ಲ ನೀನ್ ನಿಂದೇನ್ ಬಿ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿ ಅವಾಗ ಬಿ ನೀನ್ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಯಾಕ ಹಿಂಗೆ ತೋರ್ಸಲ್ಲ तोर्स हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये वीडियो कितना पुराना है। मामला सामने आने के बाद सीएम येदियुरप्पा ने अपने वरिष्ठ सहयोगी के साथ इस मामले पर मीटिंग की थी। इसके बाद कहा जा रहा है कि एक बार मंत्री का पक्ष सुनने के बाद ही उनके इस्तीफे पर फैसला लिया जाएगा। बताने की 60 वर्षीय जारकीहोली कर्नाटक के बेलागावी से आते हैं और येदियुरप्पा कैबिनेट में ताकतवर नेता माने जाते हैं। दूसरी बड़ी खबर में संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान, 5 राज्यों के लोगों से बीजेपी को वोट न देने को करेंगे अपील। आपको बताते चलें, अगले महीने से 5 राज्यों में चुनाव शुरू होने वाले हैं। बीजेपी इन राज्यों में मजबूत से चुनाव लड़ रही है। केरल और पुडुचेरी में जहां बीजेपी पैर जमाना चाहती है, वहीं असम और बंगाल में भाजपा पार्टी ने विरोधियों की नींद उड़ा रखी। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया कि वो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की अपील करेंगे। आपको बताते चलें, स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने कहा है कि 10 ट्रेड संगठनों के साथ हमारी मीटिंग हुई है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण कर रही है उसके विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार में हरियाणा के जो 3 मंत्री हैं उन पर 3 केंद्रीय मंत्रियों का उनके गाँव में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। दरअसल आपको बताते चले, योगेंद्र यादव ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चे का आज की बैठक में हमने 15 मार्च तक कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। 6 मार्च को जब विरोध प्रदर्शन के 100 दिन पूरे होंगे तो किसान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच कुंडली मानेसर बलबल एक्सप्रेस को अलग अलग स्थानों पर रोकेंगे। किसान मोर्चे ने आगे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी प्रदर्शन स्थलों पर महिला प्रदर्शनकारियों को सामने लाया जाएगा। 5 मार्च से कर्नाटक में MSP दिलाएंगे। दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। करते हैं, मोदी सरकार ने लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। अगर इसमें स्टेटों का भी जोड़ दें, राज्यों का भी, तो करीब 31 लाख करोड़ की कमाई ये डीजल और पेट्रोल में पैसे बढ़ा के सरकार ने कमाए हैं। और इसमें जो हमारे देश में जो डीजल इस्तेमाल होता है, वो डीजल इस्तेमाल होता है तकरीबन 70% जो डीजल है वो डीजल के वाहन है। मतलब सारे जो वाहन हैं उसमें 30% के लगभग उसके पेट्रोल के वाहन हैं और 17% डीजल के हैं। और डीजल में जो 28% खपत होती है वो कृषि के क्षेत्र में होती है, यानी कि जो पंप सेट है उसमें होती है, डीजल इंजन लगाते हैं, या ट्रैक्टर में होती है। वो किसान 28% डीजल इस्तेमाल करता है। अगर इसको हम देख लें तो किसानों से ही सरकार ने
1,51,000 करोड़ रुपए केवल इन जो 7 पीरियड हैं, यानी दिसंबर 2018 से और इस नवंबर 2020 तक जो पैसे सरकार ने कमा लिए किसानों से, वो बैठते हैं 1,51,000 करोड़। 1,51,000 करोड़। और किसानों को कितने दिए अगर सरकार की बात से मान लें? 1,10,000 करोड़, यानी 41,000 करोड़ रुपए तो किसानों की जेब से निकाल लिए तेल के नाम से सरकार ने। ये दे रही है सरकार। कैसे आय दुगनी हो जाएगी? जो कट्टा था, खाद का कट्टा 50 किलो का 45 किलो का कर दिया, रेट उसके बढ़ा दिए। कैसे आय दुगनी हो जाएगी? बीज की कीमत बढ़ रही है। हमसे लिए जाने वाले जो बीज, खेत में से जो अनाज लिया जाता है, उसके 10 गुना से 20 गुना तक जो है वो बीज हम ही को दिया जाता है। कैसे इसमें सरकार करेगी? तो कहने में कुछ नहीं है। और मोदी सरकार या बीजेपी सरकार, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, चाहे इनका केवल एक काम है कि बकते रहो, आप कहते रहो, बोलते रहो, और कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। तो सरकार केवल कह रही है, हकीकत में जमीन पर कुछ नहीं है। डिजिटल मीडिया के ऊपर अभी कानून ला रहे 3 महीने के अंदर लागू करेंगे, तो इसके लिए आपको हल्ला मचाना चाहिए। डिजिटल मीडिया, भाई आप लोग हैं, सबसे ज्यादा असर आप पर पड़ेगा जो आप सोशल मीडिया के साथी हैं। मतलब यह है कि इससे एक बात सिद्ध हो गई है, सोशल मीडिया ने इस आंदोलन की और देश में घटने वाली तमाम घटनाओं की सच्चाई लोगों के सामने रख दी है। और आप आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया बन चुके हैं। और जो आप लोगों की दिक्कतें सरकार के सामने और पूरी दुनिया के सामने रखे हैं, उससे सरकार बेचैन है। क्योंकि सरकार का एक मंत्र है, किसी हालत में किसी तरह की सूचना ना दो। सब चीजों को छुपा के रखो, आंकड़े छुपा के रखो, और सारी चीजें उन्हें छुपा के रखो, कुछ पता ही नहीं लगने दो। अगर पता नहीं लगेगा तो आदमी रिएक्ट कैसे करेगा? पर आपने सरकार को नंगा कर दिया। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सारी सच्चाई लोगों के सामने रख दी। इसलिए आपका गला दबाने की कोशिश है। इसलिए फेसबुक पे जो लोग बोलते हैं उनका गला दबाने की कोशिश है। यूट्यूब पे जितने भी साथी अपनी जगह जगह अपनी बात कह रहे हैं, उनका गला दबाने की कोशिश है। आप साथ नहीं दोगे हमारा? बिल्कुल देंगे। क्या बात कर रहे हैं यार? मैं तो हूं ही आपका साथ देने के लिए। मैं तो जो आंदोलन जीवी हूं, कहना रहे मोदी जी, तो मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा भी। तुम करो आंदोलन, मैं तुम्हारे साथ में हूं। मायावती जी पार्क बनाती है, मूर्ति लगाती है अपनी, तो पूरी दुनिया उनके। अरे यार, तुम भी उनकी बात कर रहे हो जिसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। स्टेडियम का नाम बदल दिया। मायावती जी आज की तारीख में बीजेपी और आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रही है। ये आपको समझ जाना चाहिए। नहीं तो वो आंदोलन में सबसे आगे होती और ये आंदोलन बहुत मजबूत हो गया होता। जब नहीं है तो आपको समझ जाना चाहिए। नहीं सर, वो क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए सर। एक जब यहाँ पार्क बनाया और एक जब यहाँ स्टेडियम बनाया, इतना बड़ा स्टेडियम है, उस पे मोदी जी का जो नाम चेंज हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है ना। मायावती जी की तरह वो भी काम कर रहे हैं, तो उनका काम यही है। और इस देश का नाम, वो तो शुक्र समझो, अभी देश का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रखा, अभी स्टेडियम का रखा है। अभी तो पटेल साहब को ठिकाने लगाया है, अभी तो किसी और को जो है, बाकी पूरे देश को ठिकाने लगाने की स्थिति है। देखिए, उनके दिमाग में जो गंदी साजिश चलती है, वो उसी को मूर्त रूप देते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। और उनके दिमाग की गंदगी लगातार सामने आ रही है। एक देश के राष्ट्र, मतलब इतने बड़े राष्ट्रवादी एक नेता का नाम खत्म करके, जो राष्ट्रीय आंदोलन के एक बड़े मजबूत नेता रहे, उनका नाम खत्म करके और नरेंद्र मोदी के नाम पर लगाया जा रहा। तो नरेंद्र मोदी जी को भी शर्म आनी चाहिए कि जिस समय मायावती जी लगा रही तो कह रही जिंदा अपनी मूर्ति लगा ली। तो भैया, जिंदा तुमने स्टेडियम बना लिया, मूर्ति भी तुम्हारी लगी जाएगी उसमें। तो तुम में और उनमें फर्क क्या है? मंदिर तो बनाना, मोदी जी का नाम। हाँ भाई, मुझे पता नहीं मंदिर बना, मैंने नहीं देखा।